नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज हम बात करते हैं कि श्राद्ध पक्ष में तिथियों का क्या महत्व है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पितृसुरों का, अपने पूर्वजों का श्राद्ध करता है। हर परिवार में श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, तो वो तिथियों के आधार पर किए जाते हैं कि इस तिथि के दिन हमारे इस पूर्वज का श्राद्ध आता है, हमारे इस पिताजी का श्राद्ध आता है, दादाजी का श्राद्ध आता है, दादी का श्राद्ध आता है, या किसी भी परिवार का जो व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, देह अवसान हो चुका है, उसका श्राद्ध किसी न किसी निश्चित तिथि को उसकी पुण्यतिथि आती है, उसी के अनुसार उसी दिन उसी तिथि को हम श्राद्ध भी करते हैं। तो आखिर इन तिथियों में का क्या महत्व है, तिथियों के आधार पर ही श्राद्ध का निर्धारण क्यों किया जाता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इस संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा अपनी गति से इस ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। इनकी एक नियत गति होती है, उसी आधार पर ये मार्गी रूप से चलते हैं, कभी वक्री नहीं होते हैं सूर्य और चंद्रमा। तो सूर्य जो है अपनी राशियों में उसका भ्रमण होता है, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक उसका भ्रमण होता है। इसमें पूरा एक वर्ष लगता है उसे। और ये जो ब्रह्मांड है इसे भी 12 राशियों में बांटा गया है। मुख्य प्रवेश द्वार इसका मेष राशि होता है। मेष राशि को इस ब्रह्मांड का द्वार कहा गया है। इसी तरह का प्रत्येक राशि के अपने अपने द्वार होते हैं, और प्रत्येक जीव जिसकी मृत्यु होती है वो सूर्य के साथ वो अपनी गति करता है, और इन द्वारों के द्वारा वो पितृलोक में प्रवेश करता है। इसीलिए सूर्य को आत्मा का कारक बताया गया है। सूर्य के जितनी भी आत्माएं हैं इस ब्रह्मांड में विचरण करने वाली, शुद्ध आत्माएं या प्रेत आत्माएं, पितृलोक की आत्माएं, जो भी आत्माएं हैं वो सब सूर्य के साथ अपनी गति, सूर्य और चंद्रमा के साथ अपनी गति करते हैं, उनके साथ वो विचरण करती हैं। जिस गति से सूर्य का उदय होता है तो दिव्य आत्माएं उस वक्त उनके साथ विचरण करती हैं। इसीलिए प्रातःकालीन वेला में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उन्हें दिव्य आत्मा कहा जाता है। उनका मोक्ष बताया गया है, देवलोक में उनका निवास बताया गया है। और फिर जब जो जो सूर्य आगे अपनी गति बढ़ाता है तो मध्यकाल के समय और दिन के समय जो होती हैं वो सही आत्माएं नहीं बताई गई हैं। पितृलोक या भूत प्रेतों का उसमें निवास बताया गया है उस वक्त। फिर शाम के समय, गोधूली वेले के समय दिव्य आत्माओं का उनके साथ वापिस भ्रमण होता है, और रात के समय भूत प्रेतों का भ्रमण होता है। तो ये उसके साथ सूर्य की गति के साथ वो भ्रमण करती हैं। इसी तरह चंद्रमा का भी बताया गया है, उसकी जो गति है वो 16 कलाओं में होती है। उस 16 कलाओं के आधार पर ही इन 16 तिथियों का निर्धारण है। तो जब भी प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक प्रत्येक तिथि को एक चंद्रमा की एक कला होती है, और अमावस के दिन चंद्रमा की 16वीं कला होती है। तो जिस दिन हम अपने बिंदु पर वापस अब आते हैं कि जिस दिन किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है उस दिन एक नियत तिथि होती है। उस तिथि के आधार पर ही उस आत्मा का प्रयोग उस कला में होता है। उस कला के द्वारा वो पितृलोक में निवास करती है। तो जिस दिन अगर किसी की मृत्यु तृतीया को या चतुर्थी को हुई या पंचमी को हुई, तो वो पंचमी वाली कला में चंद्रमा की जो कला है उसमें प्रवेश करके वो पितृलोक में वो निवास करती है। इसी प्रकार प्रत्येक तिथि पर चंद्रमा की जो कलाएं हैं उसी आधार पर पितृलोक में हमारे जो पूर्वज हैं उनकी आत्माओं का निवास होता है। इसी आधार पर उनका तर्पण कार्य और पुण्यतिथि मनाई जाती है। जिस तिथि के दिन व्यक्ति की मृत्यु होती है उसी तिथि को उसका पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि कार्य किए जाते हैं, क्योंकि उसी तिथि जिस तिथि की कला में उस आत्मा ने प्रवेश किया है उसी तिथि के दिन उसी कला से वो आत्मा वापिस प्रतिलोक पर आती है, और वो अपना जो भाग है वो अपने परिवार में आकर प्राप्त करती है, पुष्ट होती है, और वापिस अपने लोक पर उसी कला में वो प्रवेश कर जाती है। इस तरह प्रत्येक आत्मा नियत तिथि के दिन इस भूलोक पर आती है। अब हम बात करते हैं सूर्य जो है, जिस दिन मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मुख्य प्रवेश द्वार मेष राशि बताया गया इस ब्रह्मांड का, लेकिन सूर्य जब भ्रमण करता हुआ कन्या राशि में आता है। कन्या राशि ब्रह्मांड की मध्य अवस्था बताई गई है, 6 नंबर की राशि होती है कन्या राशि। तो जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है तब ये श्राद्ध पक्ष का समय आता है, और इस वक्त श्राद्ध मनाया जाता है।
और पितृ जो हैं वो इस भूमंडल पर अपने आप को पुष्ट करने के लिए, अपना भाग लेने के लिए वो अपने जिन्स को ढूंढते हैं, जहां पर उनका खून का रिश्ता है, उनका परिवार है, उनको वो ढूंढते हैं और उसी आधार पर अपना भाग उनसे प्राप्त करते हैं। तो नियत तिथि के दिन जब भी चंद्रमा की जो कला आती है, उस तिथि के दिन पितृलोक से वो आत्माएं हमारे परिवार के लिए अपना भाग प्राप्त करने के लिए आती हैं। और अब हम बात करते हैं कि क्यों उसी दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इसका वीडियो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ब्राह्मण के अंदर वो आत्मा प्रवेश करती है, उसके साथ वो भोजन करती है और भोजन करके दक्षिणा प्राप्त करती है और आशीर्वाद स्वरूप परिवार को धन धान्य और समृद्धि का आशीर्वाद देकर जाती है। अब मैं बात करता हूं चंद्रमा की। चंद्रमा दूध का कारक है, चावल का कारक है, इसीलिए श्राद्ध पक्ष में खीर का विशेष महत्व दिया गया है। खीर इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि वो चंद्रमा की कलाओं से वो आत्माएं निकल के आती हैं और उनको सर्वाधिक पसंद अगर है तो दूध और चावल। फिर मैं बात करता हूं तिल की, क्योंकि तिल का तर्पण क्यों किया जाता है। तिल भगवान जनार्दन विष्णु के अंग से, उनके जो पसीना निकला है, उस पसीने की बूंद से तिल का निर्माण हुआ है और उनके जो रोम है उससे कुश का निर्माण हुआ है। तो इसीलिए श्राद्ध पक्ष में तिल और कुश का विशेष रूप से महत्व दिया गया है। और चंद्रमा की जो पसंदीदा चीज है दूध और चावल, इससे निर्मित खीर विशेष रूप से ब्राह्मण को जिमाई जाती है, उसका भोजन में परोसा जाता है, इसीलिए इसका विशेष रूप से महत्व दिया गया है। उस दिन जितना हो सके ब्राह्मण को संतुष्ट करना चाहिए, दक्षिणा प्राप्त करनी चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। उस दिन हो सके तो कौवे को और कुत्ते को और गाय को इनका निमित्त भाग निकालना चाहिए। इसके अलावा अगर उस दिन कोई गरीब ब्राह्मण या भिखारी भूखा अगर आपके घर पर आ जाता है तो उसे निराश नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ उसे खाने को अवश्य देना चाहिए। भूखा भिखारी उस दिन कभी भी घर के द्वार से नहीं जाना चाहिए। अगर कोई इतना कर सके, इसके अलावा अगर पीपल के नीचे चींटी का भाग भी निकालना चाहिए। वहां पे जो पीपल के नीचे निवास करने वाले पतंगे वगैरह, कीट वगैरह हैं, उनके निमित्त थोड़ा सा आटा, उसमें थोड़ी शक्कर और घी, ये तीनों मिलाकर थोड़ा सेक कर लेना चाहिए और गर्म करके तवे पर उसको सेक कर कसार जिसको कहा जाता है वो बना लेना चाहिए। और पीपल के नीचे उस दिन उनको भी भोजन अवश्य रूप से कराना चाहिए, क्योंकि ये जो जीव है वो किस लोक में निवास कर रहे हैं और किस रूप में वो इस धरती पर विचरण कर रहे हैं ये कोई नहीं जानता भगवान के अलावा। तो किसी न किसी रूप में उसको वो भाग प्राप्त हो गए, इस निमित्त कार्य करने चाहिए। इसके लिए मैंने आपको बताया कि पीपल के नीचे भी उसका भाग निकालना चाहिए। पशु पक्षियों के लिए भी भाग कुछ इसीलिए कौवे को दिया गया है। कौवा अगर उपलब्ध न हो तो पशु पक्षियों को भी आप वो भाग खिला सकते हैं। किसी न किसी रूप से किसी न किसी जीव को पुष्ट भोजन कराना चाहिए, उनको पुष्ट करना चाहिए ताकि उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और इससे हमारे जो पितृलोक में निवास करने वाले आत्मा है, पूर्वज हैं, उनको संतुष्टि प्राप्त हो सके। इस तरह का कार्य करने से हमारे परिवार में सुख समृद्धि और धन धान्य प्राप्त होता है। अगर हम ये कार्य नहीं करते हैं तो पितृ हमसे रुष्ट होते हैं और पितृ रुष्ट होने पर हमारे जो घर के इष्ट हैं, देवी देवता हैं, हमारे जो भी घर परिवार हम जिनको इष्ट मानते हैं वो भी हमसे रुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि अगर हमारे घर के पूर्वजों को हम मान सम्मान नहीं देंगे तो हमारे जो घर के इष्ट हैं वो हमसे प्रसन्न कभी नहीं हो सकते हैं, वो भी हमसे रुष्ट हो जाते हैं। इसी तरह हम आगे भी आपसे एक नए विषय पर चर्चा करते रहेंगे। इसी तरह हम हमारे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।